अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ पाकिस्तान में आपके इल्म में है कि नून लीग वाले जिस तरह वहाँ जो हाजिर जज हैं या जा चुके हैं उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और अदालतें खामोश हैं। आज जुनैद इकबाल चीमा साहब मैनचेस्टर से हमारे साथ होंगे और भी जो हालात हैं उस पर नज़र डाली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। चीमा साहब, ये अदालतों पर हमले हो रहे हैं और अदालतें क्यों खामोश हैं? जी मुबारक साहब, बस हमारी बदकिस्मती की इंतहा देख लें कि ये सब कुछ जो हो रहा है कोई पूछने वाला नहीं। चीमा इतना साहब, बड़ा तमाशा लगा हुआ है पाकिस्तान के अंदर कि कोई समझ नहीं आ रही। दुनिया हम हमारे ऊपर हंस रही है और हम जो है ना अभी तक वो कैसे पंजाबी में गुल्ली डंडा खेल रहे हैं। बस अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, यानी कुछ कोई आदमी नोटिस लेने को तैयार नहीं है। और यहाँ तक चीफ जस्टिस साहब का तल्लक है, अदालतों का तल्लक है, तो मैं तो हैरान हूँ कि अगर कोई तहरीक इंसाफ का कोई लीडर बात करे, किसी को मुंशी कह दे, तो उसके ऊपर एफआईआर कर जाती है, वो तौहीन अदालत बन जाती है। और यहाँ वो इतने इतने बड़े वो जो लुकबात दे रहे हैं, इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं और बिल्कुल डायरेक्टली जो हिट कर रहे हैं। और किसी जज को, किसी चीफ जस्टिस को कोई परवाह नहीं है, कोई जूं तक नहीं दिखती। तो मैं तो क्या कहता हूँ, चीफ जस्टिस के नाम वो चंद शेर लिखे थे, मैं आपको सुना देता हूँ कि मेरी तो से ये है। तो चलो मैं आपको चंद शेर ही सुना देता हूँ। होना तो पता नहीं क्या होना क्या नहीं होना। तो अर्ज करता हूँ, जुरत से तू अफकारे दुनिया से गुजर क्यों नहीं जाता। चीफ जस्टिस के नाम में ये अर्ज कर रहा हूं कि जुरत से तू अफकारे दुनिया से गुजर क्यों नहीं जाता। शाही है तो फिर आशियाने का फिक्र क्यों नहीं जाता। गुजरना है तू इस पुल सरात से तो गुजर क्यों नहीं जाता। बहुत खूब। करना है गर फैसला तो पिया ये जहर क्यों नहीं जाता। मसीयत का पहिया तो जाम हो ही चुका है, गद्दारों की आखिरत का सामान कर क्यों नहीं जाता। बहुत खूब। मौत बरहक है, चीफ जस्टिस साहब मौत बरहक है, तो ये जिंदगी का फिक्र क्यों नहीं जाता। हर रोज मरने से बेहतर एक रोज मर क्यों नहीं जाता। बहुत खूब। कल ही मुरझा जाना है जिस फूल ने आखिर, वो आज ही फजाओं में खुशबू से बिखर क्यों नहीं जाता। बहुत खूब। आखिर कोई तो होगा जो निकलेगा बांध के कफन, एहतसाब का मर्द कलंदर है तो बन नर क्यों नहीं जाता। बहुत खूब। बदलना है निजाम, आना है इनकलाब ने यहाँ एक दिन, आमरों को सिखा के सबक बन अमर क्यों नहीं जाता। बहुत तो खूब। आखिरी दो शेर हैं। आमरीयत के अमर का तो तू नहीं बगाड़ सका कुछ, जमहूरियत के ही राज अफशा कर क्यों नहीं जाता। बहुत खूब। तूने डाल रखा है कौम को भूल बलियों में, तूने डाल रखा है कौम को भूल बलियों में, आ सामने या बता नजरिया जरूरत का शर क्यों नहीं जाता। बहुत खूब। चीमा साहब, जी जबरदस्त। अच्छा, ये बताइए कि जो मरियम आजकल हमले कर रही है, राना सनाउल्लाह कर रहा है और भी इनकी टीम सामने आई हुई है, ये किसकी पीछे आपके ख्याल में इनको सपोर्ट हासिल है? देखिए जी, इस वक्त तो हर जी शोर जो है ना वो ये जानता है कि इस हुकूमत को, इन सारे जो लाडले हैं इनको, इन सारे गुमाश्तों को, ये सारी जो फस्ताहियत और सारी जो फिरौनियत हो रही है, जो कुछ हो रहा है, इसके पीछे मेरी वर्दी है, मेरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है और उस बाजवा गद्दार के चंद वो लोग हैं। वही पॉलिसी है, उससे आगे बढ़ के दो कदम ये उस पॉलिसी को चला रहे हैं। और मैं तो 100% जो है ना इस बात पे मुतफिक हूं कि इसके पीछे वही वर्दी है, वही बाजवा गद्दार है, वही आर्मी का चीफ है, सब कुछ वही है जो जिनकी सपोर्ट इनको हासिल है। वरना ये इस काबिल नहीं है। गो के लातों के भूत बातों से नहीं मानते और ये लातों के भूत हैं, ये बातों से मानेंगे भी नहीं। और जिनके पास डंडा है वो इनके साथ है।
ये बिल्कुल इस बात क्लियर है, इसमें कोई शक व शुबे वाली कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, आपने कमर जावेद बाजवा का नाम लिया। नाज़रीन, आखिर पे एक वीडियो आपको दिखाएंगे चंद सेकंड की। आपको मैंने एक वीडियो भेजी थी, अपना मुझे याद आ गया चीमा साहब। वो मैं सही तरह देख नहीं सका। अच्छा चले, वो आखिर पे तो दिखाएंगे कि वो बाजवा मुझे एक साहब दोस्त बात कर रहा था, इमरान खान ने गलतियां की, मैं सुन रहा था कि इमरान खान की वो ये गलती वो गलती, तो मैं वो पर सुन रहा था उसकी बातें। अच्छा, ये क्या की इमरान खान ने क्या गलती की? वो मैं देखें, वो जब इक़्तिदार में था तो उससे जो गलतियां हुई है ना, जी। उससे सबसे बड़ी गलती है कि उसने ट्रस्ट किया है। हम्म। उसने ट्रस्ट किया है अपने बंदों के ऊपर, उसने ट्रस्ट किया है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, उसने ट्रस्ट किया फौज के ऊपर, उसने ट्रस्ट किया अदालतों के ऊपर, उसने ट्रस्ट किया एफआईए के दूसरे अदारों के ऊपर, और वो समझता था कि मैं ठीक हूं, ये सब लोग ठीक हैं। उसने जहांगीर तीन जैसे लोगों के ऊपर ट्रस्ट किया, मगर हुआ क्या? ये सब बिके हुए थे, उलमा बिके हुए थे, ब्यूरोक्रेसी बिकी हुई थी, फौज बिकी हुई है, अदलिया बिकी हुई है, सियासतदान बिके हुए हैं, और अकेला इमरान उसका क्या करता? यानी ये उसको पता ही नहीं था कि ये सारे लोग तो बिके हुए हैं, और मैं उनके दरमियान अकेला जो है ना वो सारा एहतसाब का मामला वो कर रहा हूँ, कानून निजाम की तब्दीली के लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ, करप्शन को खत्म करने के लिए निकला हुआ हूँ। मगर हुआ क्या था? सारे लोग तो बिके हुए थे और उसे पता ही नहीं था इस बात का। और मैं आपको बड़ी हैरान कौन बात आज सुनाऊं कि वो मैं एक किताब पढ़ रहा था, वो अमेरिकन के दानियाल ने लिखी है, नो एग्जिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान। मेरी बात सुन रहे हैं आप? जी जी, सुन रहा हूँ। वो इसका मुसन्नफ है दानियाल, अमेरिकन है जी। उसने किताब लिखी है, उसके जो एक सफा है ना, एक सफा वो 25 करोड़ पाकिस्तानियों के मुंह के ऊपर तमाचा है। वो लिखता है कि हमें जो है ना, हमने 72 साल पहले मंसूबा बना लिया था कि पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ नहीं देखना। यानी वो कह रहा है कि 72 साल से हमने 72 साल पहले ये मंसूबा बना लिया था कि इस मुल्क को तरक्की करते हुए नहीं देखना, इसे तरक्की नहीं करने देनी, इसे तरक्की करने की इजाजत नहीं होगी। वो लिखता है कि इसको 3 चीजें जो है ना वो बड़ी अहम थी कि नंबर 1 तो इसको तरक्की नहीं करने देनी जी, दूसरा इसको स्टेबल नहीं होने देना, और तीसरा इसे इस्लामी दुनिया का जो है ना वो लीड करने नहीं देना। यानी ये उन्होंने मैनेज किया हुआ। तो फिर वो लिखता है कि इसकी वजह क्या है कि ये न्यूक्लियर जो है ना इसके पास सिस्टम है बड़ा जबरदस्त, मिसाइल प्रोग्राम का इसके पास बहुत जबरदस्त सिस्टम है, और इसके पास चाइना के जहाज 700 तल्लुकात है ना, ये इसके लिए बड़े अहम हैं, इसलिए हमने इसको मैनेज करना है। और वो लिखता है कि हमने इसको मैनेज करने के लिए क्या रास्ता इख्तियार किया। वो साफ लिखता है कि हमने सियासतदानों को खरीदा, हमने लीडरों को खरीदा, हमने फौज के अफसरों को खरीदा, और हमने अपना काम शुरू किया है, और हम उसी लाइन पे जा रहे हैं। यानी ये बात वो अपनी किताब में लिख रहा है, ये मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा जी, कि ये मुल्क जो है ना पूरी दुनिया के लिए, खिते के लिए भी छोड़ दिया तो रीजन के लिए भी खतरा होगा, पूरी दुनिया के लिए भी खतरा होगा। वजह क्या है कि इसकी फौज जो है ना बड़ी मोराल वाली फौज है, बड़ी जबरदस्त फौज है, और ये रीजन के लिए क्या पूरी दुनिया के लिए वो टक्कर लेने के लिए तैयार है, इतनी बड़ी फौज है पाकिस्तान की। ये वो अपनी किताब में लिख रहा है, और कहता है हमने उसी हिसाब से इसको मैनेज किया, और हमने फौज के अफसरों को खरीदा जिससे हमने इसकी कमर को तोड़ा। ये वो अपनी किताब में लिख रहा है। चीमा साहब, वो किताब में लिख रहा है तो हमारे जो सियासतदान है उनमें शौर भी तो है ना, उनमें अकल भी है, ये तो नहीं कि सारे पागल हैं। तो वो क्यों नहीं ये समझ सके आज तक कि पाकिस्तान की कमर तोड़ दी गई है? समझना कि जब उन्होंने एक उसका असर जो है ना उन्होंने मैनेज कर लिया ना, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को खरीद लिया, उन्होंने उलमा को खरीद लिया, तो उनका काम तो हो गया। अब अवाम क्या करे? नहीं, जो बातें आपने पहले हिस्से में कही कि इमरान खान की ये गलतियां थी, सारे इदारे आपने गिना दिए कि एफआईए थी या फौज थी या जो भी थे, तो अदालतें थी, तो इमरान खान किनके साथ फिर किनको साथ लेके चलता है? जब सारे हर तरफ आपके गद्दार मौजूद हो तो किसके साथ फिर चलता है इमरान खान? क्या करता अकेला?
यही तो वजह हुआ, यही तो सारा काम हुआ कि वो तो समझ रहा था कि ये सारे लोग मैं जो कह रहा हूँ मेरे साथ तावन करेंगे, मगर उसके साथ तो कोई कोई आदमी तावन कर ही नहीं रहा था, बल्कि उल्टा उसको फौज उसको चला रही थी। यानी जिस तरह वो बैठा हुआ है और जो अदारे हैं उनको बाजवा साहब चला रहे हैं अंदर खाते। अब वो तो एक गद्दारी है ना, एक मुल्क के मुंतखब वजीर आजम के साथ गद्दारी की ना उसने। तो हम्म, उसने जो गद्दारी की, सारे महकमों को अपने अंदाज में चलाया, उस तो इसका मतलब है कि उसके साथ पहले दिन से गद्दारी शुरू हो गई थी। वो जो करना चाहता था वो क्यों नहीं कर सका। हम तो सोचते थे कि पता नहीं क्या हुआ, मगर अब पता चला हमें कि उसके तो हाथ बंधे हुए थे, नहीं उसके तो हाथ ही बंधे हुए थे। वो क्या करता, सारा भाई, सारा कंट्रोल तो बाजवा साहब के अपने हाथ में रखे हुए थे। इंटेलिजेंस के जो है बड़े बड़े से सरकर्दा उन्होंने उनके पीछे लगाए हुए थे, उनके फोन टेप हो रहे थे और उनकी वीडियो बन रही थी, उनकी ऑडियो टेप हो रही थी। यानी वो वीडियो ऑडियो और फिल्में बनाने के चक्कर में वो लगे हुए थे, और इमरान खान को पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। चीमा साहब, एक सादा सा सवाल है कि ये सारा गंद इकट्ठा हो गया उसके खिलाफ, सबको अब नजर आ रहा है, अदालतों पे हमले कर रहे हैं, अदलिया फौज पे हमले कर रहे हैं। अब ये अकेला किस तरह इनके साथ लड़ेगा, ये बताइए। अवाम तो अभी इस काबिल है ही नहीं कि वो बाहर निकल सके, वो तो आटे लाइन चीनी की लाइनों में लगी हुई है। हाँ, वो बात तो आपकी ठीक है। ये वो कहते हैं ना, और मैं कहता हूँ कि अब बेबस है, बेबस अकेला इमरान खान अब क्या करे। मैंने इमरान खान के नाम लिखे हुए हैं चंद शेर, और उसमें लिखता हूं मैं कि इमरान खान के नाम, बस बेबस अकेला इमरान खान अब क्या करे, हम्म। मजीद वतन पे जानसार अब क्या करे, हर कोई देखता है ललकारता है अदालत को, बता अकेला इंसाफ का अलमदार अब क्या करे। कटहरे में ना अमर आया ना आया गद्दार, है बे यारो मददगार अब क्या करे। हम्म। सियासी डाकुओं लुटेरों से भी लड़े, हम्म। हैं सारे फनकार, अब अकेला इमरान खान क्या करे। हम्म। तजिया नगारों के फलसफा आग भी सुने, हम्म। कलमकारों में है अकेला कलमकार अब क्या करे। हम्म। हालते मर्ग में तड़प रहा है हर कोई, बता अकेला वो तीमारदार अब क्या करे। बहुत खूब। हाकम तो खेल रहा है इमरान खान से, हम्म। हाकम तो खेल रहा है इमरान खान से, बता मजीद वो इमरान खान से प्यार अब क्या करे। बहुत खूब। हर तरफ पारसा ही पारसा हैं बिखरे हुए, बता जवेद अकेला वो गुनाहगार अब क्या करे। क्या बात है। बदल गया साथी तमाशबीनों की तरह, हम्म। बदल गया साथी तमाशबीनों की तरह, इनकलाबे एहतसाब की तलवार अब क्या करे। बहुत खूब। बता इमरान खान अब क्या करे। बहुत जबरदस्त। चीमा साहब, ये बताइए कि 76 केस उसके ऊपर डाले हुए, 76 केस है इमरान खान के ऊपर। मेरा 3 अदालतों में 28 तारीख को पेशी है। इसी तरह उसको अदालतों के चक्कर में डाल दिया गया, और जज जो हमारे हरामखोर है वो सोए हुए हैं, वो कोई ऐसा एक्शन नहीं ले रहे कि जनाब इतने केस इस पे किस तरह बन गए हैं। मुझे बताइए कि दोबारा दोबारा करें जरा, दोबारा करें, मैं आवाज बंद होगी, दोबारा करें जरा। मेरा सवाल ये था, 76 केस बना दिए उसके ऊपर ना। हाँ देखिए मुबारक साहब, कितनी अफसोस की बात है कि जिस तरह कहते हैं ना कि इन्होंने निशान लगा दिया है इमरान खान की जात के ऊपर, जी। कि इस बंदे को हर हालत में जो है ना वो इकतदार में नहीं आने देना। हम्म। अब उसके लिए कभी उसके ऊपर हमला किया जा रहा है, कभी उसको रास्ते से हटाया जा रहा है, कभी प्रोग्राम ये बनता है कि इसको नाअहल कर दें, कभी प्रोग्राम में ये बनता है कि इसको नजरबंद कर दें। यानी उसके जो है ना प्लानिंग जो है वो किसी जगह ठहर ही नहीं रही इनकी। यानी असल बात यह है कि ये रेड निशान लगा चुके हैं कि इसको हर हालत में इकतदार से दूर रखना है। ये पता नहीं इन्होंने अमेरिका से वादा किया है, या नवाज शरीफ से वादा किया है, या जरदारी से वादा किया है, या क्या गेम है। मैं तो ये नहीं कह सकता कुछ भी कि ये किसके खाते में डालूं, मगर ये बात अटल है, हकीकत है कि इन्होंने इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए उसके सारे जो है ना काम, उसके हर हालत में उसके आगे रोड़े अटकाने हैं और उसको इक़्तिदार में नहीं आने देना। ये सारा जो मिशन है, मुल्क का बेड़ा गर्क होता है तो हो जाए, इमरान खान को इक़्तिदार नहीं देना, मुल्क का इलेक्शन नहीं करवाने, मुल्क का बेड़ा गर्क होता है तो हो जाए। जब तक इमरान जी
कि अगर जज को कहता है कि तोशा खाना का केस है तो फिर आओ सारे 72 साल के साहब दो, तो वहां से भाग जाते हैं। अगर कोई और केस होता है तो जज कोई रिमार्क्स देता है तो उस जज के खिलाफ जो है ना वो बयानबाजी शुरू कर देते हैं। अगर उसकी कोई जज जमानत देता है तो उसके खिलाफ बयानबाजी शुरू कर देते हैं। अब इनके पास रह गया था सिंगल हैंडल करने के लिए FIA और नैप, उससे ये जो मर्जी करवा लें। अब उसके अंदर तो इनका डायरेक्ट जो है ना वो असर रूस चलता है, वहां से ये अब उन्होंने मिशन सोचा है कि नैप और FIA से हम डायरेक्ट इसको दबोच लेते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर चला। अब उसके बाद क्या होगा, मुल्क में खून खराबा होगा, मुल्क में खून बहाया जाएगा या मुल्क किसकी तरफ जाएगा, आग लगेगी, ये लटकाए जाएंगे, इनके घरों को आग लगेगी, क्या होता है क्या नहीं होता ये बात की बात है। मगर उनका जो मिशन है ना वो हर हालत में ये है कि इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। अच्छा, ये मरियम बड़ी बकवास कर रही है, तो इसको क्यों नहीं कोई पटा डालता? उसको पटा क्यों डाले, उसको तो खुला छोड़ा ही इसलिए गया है ना कि तू झूठ बोल, तू बकवास कर, क्यों उसके पीछे तो पूरे अदारे हैं ना। उसके सारी गेम तो नवाज शरीफ चला रहा है ना लंदन में बैठ के, क्योंकि इसी के दूसरे मुल्कों के इंटरनेशनल मुल्कों के साथ भी रबते और उनके साथ जो इसने डील की हुई है, हमारी फौज के साथ जो डील हुई है, ये सारे काम तो इसने किए हुए है ना। तो उसकी बेटी को पता कौन डालेगा, क्योंकि वो तो हुकूमत में लाए इसलिए गया है कि हर हालत में इस इमरान खान का जरा सर रोको, और उसके बाद जब इसका बंदोबस्त कर लेंगे तो फिर इसको बुलाएंगे नवाज शरीफ को कि अब तू आजा, इसके सारे केस खत्म करेंगे, इसे खुला छोड़ेंगे और इस खानदान को दोबारा वजारत उस्मा से सौंपा जाएगा। ये सारी गेम हो रही है और ये होना है, उन्होंने करना है। अब एक प्रोग्राम इन्होंने बनाया हुआ है, ये बात अटल है, इनका प्रोग्राम अटल है, नवाज शरीफ का, फौज का, अदारों का। अब ये सारे बिके हुए हैं गद्दार, मीर जाफर, मीर सादिक, ये इन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ है। एक प्रोग्राम मेरे अल्लाह ने बनाया हुआ है, होगा वही जो मेरा अल्लाह चाहे। अच्छा, क्या होता है, मेरा अल्लाह क्या चाहता है, ये आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। अच्छा, ये बताइए, एक सवाल आजकल लोग दोबारा उठा रहे हैं कि ये मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो आया है, इसकी जो मुलाजमत की मुद्दत थी वो ख़त्म हो रही थी, इसको 3 साल के लिए नवाज शरीफ ने मुकर्रर किया है और ये नवाज शरीफ के कहने पे चल रहा है, सारा कुछ उसके कहने पे कर रहा है। अब बाजवा तो चला गया, लेकिन ये तो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ये तो मेरा ख्याल आप सबके सामने है जिस तरह ये बना है, तो फिर भी हालात क्यों नहीं तब्दील हो रहे? इसके बारे में एक फिक्रा लिखा गया है कुछ फौज के अफसरों ने और कुछ, अब हालांकि मैं ट्वीट आगे पे यकीन करने वाला नहीं हूँ ना, पामिस बहरहाल एक पामिस ने भी ये फिक्रा नोट किया है और फौजी अफसरान भी बताते हैं कि ये शख्स के अंदर 3-4 जो खूबियां हैं ना, उसमें सबसे बड़ी खूबी जो है ना, ये मिसना है, मुनाफिक है। और मिसना मुनाफिक शख्स बहुत खतरनाक होता है। ये खूबी है, ये वो मिसना और मुनाफिक शख्स है कि जिसके ऊपर कुछ भी, इससे कुछ भी तो की जा सकती है। ये इंतहाई खतरनाक है और ये बाजवा से भी खतरनाक काम कर रहा है और बाजवा से भी खतरनाक साबित होगा। ये आप भी लिख लीजिए आज मेरी बात और याद भी रखना, ये इंसान बहुत बड़ा खतरनाक है और ये बाजवा से भी, यार बाजवा के मिशन को जो आगे बढ़ा रहा है ना, वो जहां छोड़ के गया था, ये उससे भी खतरनाक साबित होगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, कौन सा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारा जो मुनाफिक नहीं था, कोई है आपके ज़हन में? जब मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि हम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्या, हम उसको बहुत पहले खरीद लेते हैं ऑफिसर को फौज के, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो बन ही नहीं सकता, उस लिस्ट में नाम उसका आ ही नहीं सकता। जिसको इमरान खान बना रहा था उसको इन्होंने हेलीकॉप्टर में उड़ा दिया था, आपको पता है कि उसको हेलीकॉप्टर के अंदर उड़ा दिया था चंद महीने पहले, जबकि इमरान खान उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने लगा था, जिसको उड़ा दिया गया था, बाजवा ने उड़ा दिया था हेलीकॉप्टर के अंदर हादसे में। तो ये है कि अमेरिका नहीं चाहता और पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होता बगैर अमेरिका के इशारे के ऊपर। तो अमेरिका के अंदर बहुत सारे, हर अदारे के अंदर हुसैन हक्कानी बैठे हुए हैं, हर अदारे के गद्दार बैठे हुए हैं और हर अदारे में बकाऊ माल बैठे हुए हैं। उन्होंने, अमेरिका ने हर शोबे के अंदर लोग खरीदे हुए हैं, यहाँ तक कि उलमा भी खरीदे हुए हैं, यहाँ उलमा बिके हुए हैं, ब्यूरोक्रेट बिके हुए हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बिका हुआ है, ये अदालत के जजेस बिके हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई अदारा ऐसा नहीं जिसका जो लग जाता है बदकिस्मती से चीफ हेड अपने अदारे का और वो कुछ करना चाहता है
उसको ये करने नहीं देते और वो इस्तीफा दे के चला जाता है। चीमा ये साहब सारे ही पाकिस्तान का बिके हुए हैं, आपने नाम ले दिए, तो फिर वो किधर गया इस्लाम, किधर गया कुरान, किधर गई वो इस्लामी तालीमात, किधर गए वो जिहाद के वाकयात, किधर गई कुर्बानियां सहाबा की, वो फिर क्यों यहाँ पे आके सारा दिन सुनाते हैं? बिल्कुल कोई इस्लाम नहीं है, कोई दीन नहीं है, ना इनके घरों में दीन है, ना इनके अंदर दीन है, ना पाकिस्तान के अंदर कोई इस्लाम का नाम है। हम सब अंधेरे में थे, हम सब अंधेरे में थे। हम 70 साल से यही सोच रहे थे कि हमारी फौज है, हम कश्मीर को फतह करेंगे हम जहाद करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तानी कौम के अंदर से दीन इस्लाम की कोई शिक नहीं है। सब जो निकल चुकी हैं हमारे अंदर, जो इस्लाम को बदनाम करने वाली चीजें हैं, वो सारे चीजें हमारे अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान में इस्लाम का सिर्फ नाम और नाम है। हम नाम के मुसलमान हैं, हम हकीकी मुसलमान नहीं हैं। अच्छा ये हम बताइए, हकीकी मुसलमान नहीं है, हम मुबारक साहब सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। और इसी वजह से हमारे ऊपर अजाब आ रहा है, और अजाब आया हुआ है, और मजीद अजाब आएंगे। और इसी का हम जो है ना वो मजा चख रहे हैं कि हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, हम नाम के आस के रसूल हैं। हम ना अल्लाह को मानते हैं, ना अल्लाह के नबी की मान के चलते हैं। और हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं कि अल्लाह एक है और नबी है आखिर पैगंबर। और अल्लाह की मानना हमारे अंदर कोई सिफ्त ही नहीं है, और नबी की मान के एक भी सुन्नत पे हम चलने को तैयार नहीं है। और हम धोखा दे रहे हैं अपने आप को भी, और अल्लाह के नबी को हमने क्या धोखा देना है। और उसी वजह से हमारे ऊपर अल्लाह जल्ले शानू की तरफ से ये अजाब नाजल है। ये अजाब है हमारे ऊपर। हुक्मरानों जालिम हुक्मरानों का आना उस कौम के ऊपर एक बहुत बड़ा अजाब होता है, और ये बहुत बड़ा अजाब है जिससे हम गुजर रहे हैं, और आइंदा भी आएगा। जब तक हम जो है ना अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रस्सी को मजबूती से नहीं थामते, उस वक्त तक ये अजाब नहीं रुकेगा और नहीं रुकेगा। और हमने तबाही की तरफ जा रहे हैं, और हमने तबाह होना है। हाँ, ये अलग बात है कि हम जो है ना हमें शऊर आ जाए, हमें अकल आ जाए, हम अल्लाह से रजू करें और अल्लाह से माफी मांगे, और फिर अब जहाद की तरफ निकलें। फिर इन जालिम हुक्मरानों के घरों को जलाएं, इनको खंभों पर लटकाएं। खून बहेगा तो फिर इनकलाब आएगा। खून के बगैर इनकलाब नहीं आएगा, और वोटों से इन्होंने तकदीर बदलने नहीं देनी, ना इन्होंने इलेक्शन होने देने हैं। और आखिरकार इस मुल्क की तकदीर जो है ना वो अवाम के हाथ में है। अवाम निकलेगी, इनकलाब आएगा, खून बहेगा, अल्लाह और अल्लाह के नबी का कानून नाफज होगा, तो तब जाके हमारे हालात ठीक होंगे, वरना हमारे हालात ठीक नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया चीमा साहब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ना जी, ये भी बातें सुनी आपने चीमा साहब की। अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह के रसूल को मानते हैं, मगर दोनों की एक भी बात हम नहीं मानते। अब वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया था। जी ना जी, ये वीडियो देखे, ये साहब आप पहचानिए ये कौन है। ये आपके साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जो गिरते फिर रहे हैं सड़कों के ऊपर, जिनकी मत मारी गई है। ये कुत्ता पागल होकर मरेगा, मैं साफ आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस कुत्ते की वजह से आज पूरी कौम जो है वो ज़लील ख्वार हो रही है। ये ऐसा ख़तरनाक कुत्ता है जो अब आहिस्ता आहिस्ता अपना दिमागी तवाज़न खो रहा है। मैं बिल्कुल आपको इसलिए क्लियर बता रहा हूँ कि खुदा ताला की लाठी बेआवाज़ है, और वो बेशुमार फ़िरौन दुनिया में आए। आज यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, उनकी कहानियाँ सुन सकते हैं, उन्होंने कितने जुल्म किए, मगर अंजाम उनका क्या हुआ आप सबके सामने। इस फ़िरौन का भी अंजाम आपने देख लिया, गिरता फिर रहा है। कभी ये दुबई ट्रैफिक लाइट पे आपको नज़र आएगा, कभी ये छुपता है कि मेरी वीडियो ना बन जाए। ये हरामखोर जो लोग होते हैं उनका अंजाम यही होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ, ताकि और भी प्रोग्राम आप देख सकें, और लाइक किया करें हमारे चैनल को।